हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? ओके। ठीक हो ना सब लोग? और होमवर्क वगैरह करते हो सब लोग? और जी का सबको समझ में आता है ना? इजी है ऐसे तो, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ। इसमें ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद। तो MCQs का चैप्टर है हमारा, चैप्टर 9, द रॉयल्स। ओके। तो इसमें आपको चूज़ द करेक्ट वर्ड है ना? जीके में तो आपको पता है कि शुरू से जो है आप सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तब से जो है आपको चूज़ द करेक्ट वर्ड का एक क्वेश्चन आता है जीके में। ठीक है ना? तो ये वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज़ द करेक्ट वर्ड। ऐसे तो आपको आगे के जितने लेसन है वो सभी एग्ज़ाम में चूज़ द करेक्ट वर्ड आएंगे ही उसमें से, लेकिन बना के पूछते हैं। लेकिन मेन इसमें से आप लोग खास करके करना है। तो चूज़ द करेक्ट वर्ड आपके बने हुए हैं इसके अंदर, है ना? चूज़ द करेक्ट वर्ड पता है ना सबको, कि एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है? और 4 ऑप्शन में जो है आपको एक राइट होता है और उसमें 3 रॉन्ग होते हैं, बराबर है? तो राइट वाले पे जो आपको टिक मार्क करना होता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा लिखा रहता है ऊपर। आप लोगों ने हिंदी में भी किया है, सभी सब्जेक्ट में आता है चूज़ द करेक्ट वर्ड, तो है ना? साइंस में आता है, SS में आता है, तो उसी तरह से जीके में भी आपको आता है। तो जीके में ज़्यादा आते हैं आपको, ठीक है ना? तो इसमें जो आपको 10 दिए हैं वो तो आपको बिल्कुल पक्के करना ही है, और उस हिसाब से और दूसरे भी जो बनेंगे वो मैं आपको लिखवाऊंगी। तो इस तरीके से आपको इसमें 1 वर्ड आंसर भी बनेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। ठीक है? तो द रॉयल्स है, रॉयल्स उसको बोलते हैं जो कि राजा महाराजाओं की फैमिली से होते हैं ना, जो लोग राजा महाराजा लोग जो होते हैं उनको रॉयल्स बोलते हैं। तो अपने यहाँ पे जो है पुराने समय के राजा महाराजा जो हुए थे, आपको पता है ना? हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो आपको पता है अच्छे से। और हिस्ट्री आपको फर्स्ट टाइम आई होगी, अभी तो शायद SS पहली बार आया है ना? तो सुना तो है ना हमने कि बहुत सारे राजा लोग हमारे यहाँ पे राज्य करते थे। बहुत सारे जो है शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये तो सबके नाम सुने हैं, सबने सुने ना? तो उस समय फिर बहुत सारे जो है वो मुस्लिम शासक भी हमारे यहाँ पे आए थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, उसका भी सबका नाम सुना होगा, है ना? तो उन लोगों ने जो है हमारे देश में बहुत दिनों तक शासन किया था। हिंदू मुस्लिम युद्ध होते थे राजाओं के, है ना? फिर हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए थे उसके बाद। तो उनके पहले का है, जब राजा लोग हमारे यहाँ राज्य करते थे, तो उन्होंने हमारे में बहुत सारे जो है मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। जैसे आप लोग ताजमहल देखते हो, शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है ना? कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है? और ये इसने जहांगीर और इन लोगों ने भी कश्मीर में और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बाग और ये सब बनवाए थे, है ना? फतेहपुर सीकरी अभी अच्छा है, बुलंद दरवाज़ा, तो ये सब वो मुस्लिम शासक हुए थे, उन लोगों ने जो है इस तरह से बनवाए थे। और हिंदू राजा थे, उन्होंने जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये सब हमारे पुराने जो है स्मारक जिसको बोलते हैं, तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं उनको, है ना? पुराने बने हुए। तो ऐसे ही राजाओं के बारे में ये आपको है। तो उनका एक एक वंश चलता था। जैसे राजाओं का आपको पता है कि एक राजा होता था, फिर उसका बेटा जो है फिर वापस राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजकुमार होता था, वो राजा बनता था। तो ऐसे पूरी फैमिली इस तरीके से राजा की फैमिली राज्य करती थी सब जगह, मतलब अपना जो शासन का एरिया होता था उसमें राज्य करती थी। तो इसमें इन लोगों ने अलग अलग डायनेस्टी बना रखी थी। तो आपको एक डायनेस्टी ख़त्म हुई, फिर उसका शासन ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद दूसरा राजा बन गया, उसने उसको जीत लिया, तो बराबर है। तो अभी ये लेसन आपका वैसा ही है। देखो फर्स्ट देखो, टू विच डायनेस्टी डिड द किंग भोजा बिलोंग? किंग भोज जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किस वंश से बिलोंग करते थे? तो आपको आंसर लिखना है प्रतिहार, है ना? प्रतिहार वंश के थे। कौन? राजा भोज। ऐसे याद रखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको। द लास्ट अफगान सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज, है ना? अफगान सुल्तान क्यों बोला? अफगानिस्तान से ही मुस्लिम शासक आए थे अपने यहाँ पे, ठीक है ना? तो लास्ट अफगान कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है? थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू बी कॉल्ड सुल्तान बाय हिज कंटेमो पटेरिस, ठीक है ना? तो वो कौन था? मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है? जिसने कि जो आप सोमनाथ मंदिर देखते हो ना, सोमनाथ का मंदिर है ना गुजरात में, तो उसके ऊपर जो है उसने 16 बार अटैक किया था, बराबर है? 16 बार उसने अटैक किया था और उसको तोड़ने की कोशिश करी थी और उसको कई जगह से क्रैक कर दिया था, बराबर है? तब फिर वो इन्होंने अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने 1975 में उसका रिकन्स्ट्रक्शन कराया था फिर, बराबर है? तो मोहम्मद ऑफ गजनी, ये सारे मुस्लिम शासक जो थे वो इसी मतलब ऐसे ही करते थे हर बार। फिर है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार जो है किसने बनाया था? कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। बी वाला आंसर आपको लिखना है, उसी के नाम के ऊपर उसने रखा था। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है, बराबर है? दिल्ली में है। तो दिल्ली में ही ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने दिल्ली पर ही शासन किया था,
अकबर ने पहले जो है वो फतेहपुर सिकरी को अपनी कैपिटल बनाया था, उसके बाद फिर वो यहाँ आ गया था, दिल्ली आ गया था, है ना। फिर शाहजहाँ, जहांगीर, ये सब लोग उधर ही रहे फिर, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो, तो वहीं पर उन्होंने जो है ये जो शाहजहाँ था उसने इसका दिल्ली का किला बनाया, कि लाल किला, है ना, लाल किला भी है ना दिल्ली में, वो बनवाया था, है ना। तो इसमें वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने जैसे आप दिल्ली जाओ तो आप कुतुब मीनार देखने जाओ तो वो वहाँ पे बहुत ऊंची जो है बनी हुई है उसकी, तो वो किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, नाउ 5th नंबर, द फाउंडेशन ऑफ द चोला किंगडम वॉज लेड डाउन बाय, है ना, चोला किंगडम आई थी, उसका फाउंडेशन आपको लिखना है कि कौन सा राजा था, तो वो कौन है, राजा। ओके, नेक्स्ट वन है 6th वन, विच मौर्यन किंग वॉज ऑल्सो नोन एज अमृत घाट। मौर्य वंश में आए थे, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अपने टीवी में भी सीरियल आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना, ये जो थे मौर्य उसके थे, डायनेस्टी के थे, है ना। मौर्यन किंग कौन सा था, बिंदुसार, है ना। बिंदुसार जो था उसका दूसरा नाम था अमृत घाट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो बिंदुसार जो है ए पे आपको राइट करना है। ओके, 7 नंबर, हु वॉज नोन एज विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन थे, विष्णुगुप्त का अनदर नेम ऑफ विष्णुगुप्त, ओके, अनदर नेम ऑफ विष्णुगुप्त वॉज चाणक्य, है ना। चाणक्य को दूसरे नाम से कौन से नाम से बुलाते थे, विष्णुगुप्त, ठीक है। 8 नंबर, हु फाउंडेड द ब्राह्मणी किंगडम की खोज जो है किसने करी थी, वो था हसन गंगू, उसका आंसर लिखना है बी, हसन गंगू, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेंशन हु वॉज द किंग ऑफ इंडिया। तैमूर जो आया था उस समय तो जो अपने यहाँ का राजा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मुस्लिम राजा। 10 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द उपनिषद एंड भगवद गीता इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज में उपनिषद और भगवद गीता किसने लिखी थी, वो लिखी थी दारा शिको, है ना, दारा शिको नाम का व्यक्ति था, उसने जो है ये ट्रांसलेट किया था उपनिषद एंड भगवद गीता, कौन सी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। ओके, इन्फो बॉक्स देखो, इन्फो बॉक्स में रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली के सिंहासन पे जो है पहली, जबकि ऐसे समय में जबकि मुस्लिम लोग जो है लेडीज़ को बहुत पर्दे में रखते थे, बराबर है ना। तो ऐसे समय में जो है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद वो जो है रजिया सुल्तान वहाँ पर दिल्ली की शासक बनी थी, है ना। हालांकि 3 इयर्स के लिए बनी थी वो, ये आपको आगे के इसमें आएगा, आगे के क्लासेस में, ठीक है ना। फिर बाद में वो दूसरे राजाओं ने उसको हरा दिया था और 3 साल के लिए ही वो 3 साल तक ही रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो है लेसन कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि किस टाइप से आपको वन वर्ड आंसर लिखना है। वन वर्ड आंसर जो है वो आपको लास्ट अफगान सुल्तान ऑफ दिल्ली इस तरीके से लिखना है। तो आप लिखेंगे इब्राहिम लोदी, है ना, फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बराबर है। इस तरीके से अनदर नेम ऑफ विष्णुगुप्ता, चाणक्य, बराबर है। ओनली वुमन रूलर ऑफ दिल्ली, तो रजिया सुल्तान। ये वन वर्ड आंसर आपको, उसी में से हम लोग जो है वो ट्रांसलेटर ऑफ उपनिषद एंड भगवद गीता इन पर्शियन लैंग्वेज, तो क्या होगा, दारा शिको। ओके, फाउंडर ऑफ ब्राह्मणी किंगडम, तो उसमें आप लिखेंगे हसन गंगू। तो इस तरीके से आपको इसमें ये बनाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स। मौर्यन किंग वॉज नोन एज अमृत घाट, तो बिंदुसार, है ना, बिंदुसार वॉज द मौर्यन किंग हु ऑल्सो नोन एज अमृत घाट। ये आपको आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से बड़े क्वेश्चन आंसर्स भी आप इसी में से बना सकते हो, बराबर है। तो वो आंसर लिखने का बीच में, और फिलअप्स में अगर हो तो फिलअप्स में उसको बीच में आंसर रख देने का और बाद में